अस्सलाम वालेकुम। कायनात के सरबस्ता राजों से पर्दा उठने लगा है। नई खेकशाएं और सैयारे दरियाफ्त हो गए और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में, लेकिन इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसे सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का बटन भी दबाएं, क्योंकि मैं साइंस और फल्कियात की दुनिया में हर बदलती सूरत हाल से आप लोगों को आगाह करता रहूंगा। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी मौजू की तरफ। माहिरीन फल्कियात अरसा दराज से इस खोज में लगे हैं कि इब्तिदाई कहकशाएं और सैयारे कब और कैसे मुअर्रज़ वजूद में आए थे। हमारी कायनात की इब्तिदा 13.8 अरब साल पहले हुई। शुरू में कायनात काफी गर्म थी। इसमें कहकशाएं मौजूद थी, ना सैयारे। हबल टेलीस्कोप ने खिला में पहुंचने के बाद जो तस्वीर भेजी, उनसे माहिरीन फल्कियात ने ऐसी कहकशाएं दरियाफ्त की जो बिग बैंग से सिर्फ 40 करोड़ साल बाद की थी और उनकी रोशनी 13.4 अरब साल पहले शुरू हुई थी। हबल टेलीस्कोप की बदौलत माहिरीन फल्कियात ने अब तक करोड़ों कहकशाओं का पता लगाया है। कायनात पिछले 13.8 अरब सालों में बदलती रही है। इसका पता कैसे लगाया जाए? इसके लिए जरूरी है कि या तो माजी में जाया जाए, यानी टाइम ट्रेवल किया जाए, या फिर माजी में झांकने के लिए टेलीस्कोप की मदद ली जाए। माहिर ने ऐसा ही किया। हबल टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप इसी काम के लिए लॉन्च की गईं। ये टेलीस्कोप्स टाइम मशीन का काम भी करती हैं, यानी जितना हम दूर देख रहे होते हैं इतना ही हम पीछे देख रहे होते हैं या माजी में देख रहे होते हैं। माजी में देखने का ताल्लुक रोशनी की रफ्तार से है। मिसाल के तौर पर सूरज हमसे तकरीबन 15 लाख किलोमीटर दूर है। रोशनी की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर फी सेकंड है और इसे जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 8 मिनट लगते हैं। सूरज की रोशनी जिस वक्त जमीन पर पहुंचती है, उस वक्त सूरज हमारे लिए 8 मिनट पुराना हो चुका होगा। फर्ज करें कि अगर सूरज की रोशनी अचानक खत्म हो जाए तो हमें 8 मिनट तक इसका पता नहीं चलेगा। हमारे सूरज से जो सबसे करीबी सितारा है उसका नाम प्रॉक्सिमा सेंटोरी है। ये हमसे इतनी दूर है कि उसकी रोशनी जमीन तक पहुंचने में तकरीबन 4 साल लगते हैं। जब भी हम प्रॉक्सिमा सेंटोरी को देखते हैं तो हम ऐसे ही देख रहे होते हैं जैसे वो 4 साल पहले था। ऐसे ही जितना हम दूर देखेंगे इतना ही हमें पता चलेगा कि माजी में कायनात कैसे थी। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमसे 4 नूरी साल के फासले पर है, इसलिए हम ये तवक्को नहीं कर सकते कि इन सालों में कायनात में ज्यादा तब्दीली आई होगी। हमारे करीब तरीन जो कहकशाएं मौजूद हैं वो कुछ मिलियन नूरी साल के फासले पर हैं। इनके बारे में भी माहिरीन फल्कियात का यही ख्याल है कि हमारी कायनात इस अरसे दराज में भी बहुत ज्यादा नहीं बदली होगी। अगर किसी ऐसी कहकशां या सितारे को देखा जाए जो हमसे 1 अरब नूरी साल के फासले पर मौजूद हो, तो इसका मतलब होगा कि उसकी रोशनी हम तक पहुंचने में 1 अरब साल लगे हैं। जब हम इन कहकशाओं को देख रहे होते हैं तो हम इन्हें ऐसे देख रहे होते हैं जैसे हमारी कायनात 1 अरब साल पहले थी। इससे हम स्टडी कर सकते हैं कि कायनात में कई अरब साल पहले क्या हालात थे। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि कायनात किस तरह बनी। हमें पता है कि हमारी कायनात 13.8 अरब साल पहले बनी थी, इसलिए हम बिग बैंग को बराह रास्त तो नहीं देख सकते क्योंकि उसमें कुछ रुकावटें हैं। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक इन कहकशाओं और सितारों को देखा जा सकता है जो अरबों साल पहले बनी थी। अगर हम इतनी दूर ऐसी कहकशाओं या सितारों को देख सकें जिनकी रोशनी हम तक पहुंचने में 13 अरब साल लगे हों, तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं जो हमारी कायनात के शुरुआत में थे। अगर हम इन ऑब्जेक्ट को देख पाए तो हम बता सकेंगे कि 13 अरब साल पहले कायनात के हालात किस तरह के थे। माहिरीन फल्कियात काफी अरसा से इस किस्म की कहकशाओं और सैयारों को तलाश कर रहे थे। यह एक मुश्किल काम था क्योंकि जितनी दूर की चीज को हम देखेंगे वो बहुत मध्यम नजर आएगी और या उसकी रोशनी बहुत ही कम होगी। अभी हाल ही में सबसे दूर जिस कहकशां का पता लगाया गया है उसका नाम GNZ11 है।
اس کہکشاں کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں تقریباً 13.4 ارب سال لگے ہیں، یعنی ہم سے 13.4 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ جب اس کہکشاں کی روشنی چلی تھی اس وقت ہماری کہکشاں صرف 420 ملین سال پرانی تھی۔ GNZ2 کا ریکارڈ اس سال اپریل میں ٹوٹ گیا جب ماہرین فلکیات نے ہبل ٹیلیسکوپ کی بھیجی گئی تصویروں میں 2 نئی کہکشاؤں کو دریافت کیا۔ ان کا نام HD1 اور HD2 ہے۔ HD1 کہکشاں اتنی دور ہے کہ اس کی روشنی 13.5 ارب سال پہلے چلی تھی، یعنی اس وقت ہماری کائنات صرف 330 ملین سال پرانی تھی، جبکہ GNZ2 اس سے تقریباً 90 ملین سال آگے تھی۔ ان چیزوں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جو پہلی کہکشائیں تھیں وہ شاید 200 سے 300 ملین سال بعد بنی۔ ابھی تک ماہرین فلکیات کو جو تصاویر ملی ہیں وہ ہبل ٹیلیسکوپ یا دیگر ٹیلیسکوپ کی مدد سے ملی ہیں۔ پچھلے سال خلا میں بھیجی جانے والی جیمز ویب ٹیلیسکوپ کو خاص طور پر ان کہکشاؤں کی تلاش کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے جو بہت ہی پرانی ہیں۔ خیال ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ تقریباً 10,000 ایسی کہکشاؤں کا پتہ لگائے گی جو ہماری کائنات کی شروعات کی پہلی کہکشائیں ہیں۔ انفرادی طور پر کسی ایک ستارے کو بہت دور سے دیکھنا کافی مشکل ہوگا، لیکن حال ہی میں ماہرین فلکیات نے اتفاقیہ طور پر ایک ایسا ستارہ دریافت کیا ہے جس کی روشنی کو ہم تک پہنچنے میں 12.9 ارب سال لگے ہیں۔ اس وقت ہماری کائنات صرف 900 ملین سال پرانی تھی۔ اس ستارے کو ہبل ٹیلیسکوپ نے دریافت کیا۔ ماہرین فلکیات نے اس ستارے کو ایئر نیڈل کا نام دیا ہے۔ یہ ستارہ ہمارے سورج سے کم از کم 50 گنا زیادہ بڑا ہے۔ ماہرین فلکیات کا خیال ہے کہ یہ فرسٹ جنریشن ستارہ نہیں ہے، بلکہ یہ پہلے ستاروں کے فوراً بعد بنا تھا، جبکہ فرسٹ جنریشن سٹار کائنات کے 2 سے 3 ملین سال میں بنے تھے۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ مستقبل میں اس ستارے کا بھی مشاہدہ کرے گی، جس کے بعد ہم یہ بتا سکیں گے کہ اس ستارے کی عمر کیا ہے اور اس کی کمپوزیشن کیا ہے، اور اس کے بارے میں کافی کچھ جان پائیں گے۔ امید کی جا رہی ہے کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہبل کے مشن کو کافی آگے لے کر جائے گی اور کائنات کے سربستہ رازوں سے پردہ اٹھائے گی۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں ہے۔ تو دوستو، اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔